हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का दूसरे यूनिट पोषण के बारे में। यह दूसरा यूनिट है। बायोलॉजी चैप्टर 1 में पूरा 4 यूनिट आता है। पोषण हो गया, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो दूसरे यूनिट के बारे में श्वसन से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि इससे ऑब्जेक्टिव कितना आता है, सब्जेक्टिव कितना आ जाता है, फिर अधिक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, देखिए इससे जो है ना ऑब्जेक्टिव हर साल लगभग ऑब्जेक्टिव जो है हर साल लगभग थी दो से तीन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय है। लघु उत्तरीय एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन यानी थी बनाने वाला सब्जेक्टिव आ गया। बाकी 2 से 3 आ जाता है ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग क्वेश्चन उतना अथी नहीं रहता है, कभी कभी आ जाता है हाँ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोग उसको भी करके देख चलते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में जो श्वसन क्रिया होता है के अंतर्गत एडीपी जो जब टूटता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है। पहला ऑप्शन है 30.5 किलो पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल। सॉरी, पहला है 30.5 किलो जूल पर मोल, दूसरा 305 किलो जूल पर मोल, तीसरा 3.5 किलो जूल पर मोल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होता है। दूसरा है पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है। कथी बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी पाइरुवेट के विखंडन से कहते CO2 मुक्त हो रहा है, फिर जल यानी H2O मुक्त हो रहा है, उसके बाद ऊर्जा मुक्त हो रहा है। तो यह क्रिया कहाँ होता है, तो यह क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और वायवीय होता है कि अवायवीय, तो इस क्रिया को बोलते हैं वायवीय क्रिया। इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल वायवीय अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन में बनता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। चौथा है, निम्न में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। किसे ऊर्जा का कोशिका मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ADP, ATP, DTP, PDP। तो ADP को जो थी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। मछली का श्वसनांग है, मतलब मछली सांस किससे लेता है। श्वसन अंग कौन सा है, ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा गिल्स। गिल्स को गलफारा भी बोलते हैं और एक और नाम है कोलोम भी बोलते हैं, कोलोम भी बोलते हैं। छठा क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है। तिलचट्टा जो है कितने जोड़े श्वास रंध्र, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 2, 8 जोड़े, 10 जोड़े, 6 जोड़े। तो इसमें हो जाएगा 10 जोड़े तिलचट्टा में श्वास रंध्र पाए जाते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है, मतलब श्वसन क्रिया होता है ना, तो उसमें अंतिम उत्पाद कौन सा है। श्वसन ठीक है, पहले बोल रहा है, पहला में CO2 प्लस H2O, दूसरा CO2 और H2O है, दूसरा में कार्बन डाइऑक्साइड, और बाद ऊर्जा है, तीसरा में H2O प्लस ऊर्जा है, चौथा में CO2 H2O प्लस ऊर्जा। तो CO2 H2O प्लस ऊर्जा, इस तीनों हो जाएगा जो
श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जल भी बनता है, उसके बाद ऊर्जा भी बनता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 8वां पे चलते हैं। पौधों में श्वसन होता है, जड़ में होता है, पत्तियों में होता है, तना में होता है, सभी में होता है। तो पौधों में श्वसन जो है सभी में होता है, हालांकि मैनुअली रूप से मुख्यतः पत्तियों में होता है। लेकिन जैसे कि कुछ पौधे हैं जिसका जड़ भी निकल आते हैं, तो उसका जो है कि श्वसन जड़ से भी होता है। और कुछ पौधे हैं जिसके जैसे कि पत्तियाँ उत्तियाँ सूख गया, तो उसमें श्वसन तना यानी उसके शरीर से भी होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा, लेकिन मेनली रूप से मुख्य रूप से पत्तियों में ही होता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? 2024 और 21 का क्वेश्चन है। डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा निमोनिया, करेक्ट आंसर बी। 10वां है। ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है कहाँ होता है? जो है कोशिका द्रव्य में होता है। किस रंध्र में, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? ऐसा का कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र जो है अनुपस्थित रहता है? आम, हाइड्रिला, नागफनी, कनेर। तो इस तरह कौन सा पौधा है, कौन सा कहाँ गया? हाइड्रिला में है जो रंध्र अनुपस्थित होते हैं, 2020 के हैं। 12 है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। बी में, सी में बोला है ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, लगभग 38 एटीपी ऊर्जा वायवीय श्वसन में होता है, और अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है। 13 नंबर। किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन की क्रिया जो है ईस्ट में पाई जाती है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है? को थी हाइड्रा का, स्टारफिश का, कॉकरोच का, पाइला का। ट्रेकिया जो है कॉकरोच का श्वसन अंग है, मतलब जो कॉकरोच है ट्रेकिया से सांस लेता है। 15। कौन सा गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सा गैस जो है श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, मतलब बाहर निकलती है? O2 मतलब ऑक्सीजन, SO2, NO2, CO2। तो कौन सी क्रिया जो है श्वसन क्रिया में बाहर निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो है ग्लूकोज में मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऊर्जा भी बनता है, और H2O भी मुक्त होता है, मतलब जल भी मुक्त होता है। 17। ATP का विस्तारित रूप है एडिनिन थाइमिन फॉस्फेट, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, सी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है कि जो ये फॉस्फेट है ना, ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट में कितना, फॉस्फेट की इसमें संख्या कितना है एटीपी? तो ट्राई बोला है ना, मतलब तीन, तीन फॉस्फेट है। ठीक है, कितना फॉस्फेट की संख्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मेन रूप से क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय, वाष्पोत्सर्जन, पोषण, भोजन का परिवहन। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। गैसों का विनिमय करता है, मतलब अथी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर ऑक्सीजन अथी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये हो गया एक गैसों का विनिमय काम हो गया। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को बाहर निकालता है। ठीक है। 19 नंबर। मनुष्य में नासिका, नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलके मिलकर बनाता है, क्या बनाता है? उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो इस सारी के सब मिलके क्या बनाता है?
श्वसन तंत्र बनाता है, ये बोला, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। 20 नंबर, कोशिकीय ईंधन में निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है ग्लूकोज है कोशिकीय ईंधन। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितना है? या इसी साल पूछा था, 1 2 3 4। तो एटीपी है ना, फॉस्फेट पूछ रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 होते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल भेंट करेंगे।